आंगनवाड़ी बहनों के लिए फिर से एक बड़ी खुशखबरी। क्या है वो खुशखबरी, पूरी जानकारी आपको देंगे। इसके साथ एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सरकारी आदेश भी दिखाएंगे, तो पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। अभी कल ही हमने आपको बताया था कि एक आंगनवाड़ी बहन और उनके बेटे ने एक साथ एसडीएम बनकर हमारी आंगनवाड़ी बहनों को और हमको गौरवान्वित किया। तो एक बार फिर से एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि मां है आंगनवाड़ी सेविका और बेटी बनेगी अधिकारी। खबर बिहार के सिवान जिले से है। सिवान जिले के धनौती थाना क्षेत्र के चनौल पंचायत की शमा परवीन, जिनके पिता मुश्ताक खान का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका है। शमा परवीन का बिहार लोक सेवा आयोग में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद के लिए चयन हो गया है। खास बात यह है कि इनके पिता नहीं हैं और मां एक आंगनवाड़ी सेविका हैं। बिना कोचिंग किए बहन शमा परवीन ने यह उपलब्धि हासिल की है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एक गांव की रहने वाली बेटी जिसके सर पर पिता का साया नहीं है। मां एक आंगनवाड़ी सेविका है जिनको 5,000 रुपये मिलते हैं। इस 5,000 रुपये में किसी तरीके से वे अपना घर चलाती हैं और उसके बावजूद अपनी बेटी को इस तरीके से शिक्षा दिया कि आज न केवल उनका बल्कि पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आपको यह भी बता दें कि बहन ने अपनी मंजिल को पाने के लिए शादी करने से भी इनकार कर दिया था। उसके बाद यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह तस्वीर जो आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे, यह है हमारी बहन शमा परवीन, जो कि अब सप्लाई इंस्पेक्टर बन गई हैं। तो बहन को बधाई देने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में बहन को बधाई भी जरूर दें। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हम आपको एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सरकारी आदेश भी दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह लेटर बिहार सरकार की तरफ से 11/8/2022 को लिखा गया है। प्रेषक इसके हैं निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को लेटर लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र के पोषण क्षेत्र के सभी लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में दिनांक 31 अगस्त 2022 तक 100% आधार सत्यापन करने के संबंध में है। आधी बात तो आप लेटर के विषय से ही समझ गए होंगे, बाकी की बची हुई जो बात है समझने को, तो आइए लेटर को पूरा पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ लेटर का प्रसंग वगैरह भी दिया गया है, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कौन से लेटर का प्रसंग वगैरह दिया गया है। तो आइए लेटर की लिखी गई महत्वपूर्ण बात को समझने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है कि उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पद के संबंध में सूचित करना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, यानी कि भारत सरकार के दिशा निर्देश पर यह लेटर लिखा जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो काम है वो पूरे भारत की आंगनवाड़ी बहनों को करना होगा, हर एक राज्य की आंगनवाड़ी बहनों को करना होगा। तो आगे देखते हैं। लिखा गया है कि भारत सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्र में संबंधित लाभार्थियों का 100% आधार सत्यापन, उसका जो कार्य है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में, वह दिनांक 31 अगस्त 2022 तक पूर्ण कराई जानी है। आधार जोड़ने एवं सत्यापन हेतु पूर्व में ICDS निदेशालय का पत्रांक संख्या 6177 दिनांक 16/12/2021 एवं 3132 दिनांक 29 जून 2022 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि वर्तमान में मंत्रालय द्वारा आधार सत्यापन संबंधित जो भी कार्य हैं उनको पूरा करने की जो अवधि बढ़ाई गई है उसको बढ़ाकर 31 अगस्त 2022 कर दिया गया है। उसके बाद बताया जा रहा है कि मंत्रालय के द्वारा पुनः ये सूचना दी जा रही है कि MN और खाद्यान्न के अलावा WBNP के तहत धनराशि का आवंटन पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन जो है उसमें उपलब्ध प्रामाणिक जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या के आधार पर किया जाएगा। इसके कहने का मतलब यह है कि जो भी पैसे दिए जाएंगे, पैसों का जो आवंटन होगा, वो जो आधार का सत्यापन होगा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं आधार का सत्यापन करते हैं, उसके बाद ये पता लगाया जाता है, इसके बाद ये माना जाता है कि इतने ही लाभार्थी हैं। तो जितने लाभार्थियों का यहाँ पर सत्यापन होगा उतने ही लाभार्थियों के लिए पैसे भी दिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपको समस्याएं आती हैं। देखते होंगे कि आपके पास लाभार्थी तो ज़्यादा हैं लेकिन आपको पोषाहार कम मिलता है। तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पर उनका सत्यापन नहीं हो पाया हो।
उसके बाद बताया जा रहा है, यहाँ नीचे देख सकते हैं कि अतः भारत सरकार के द्वारा पत्र जो दिया गया है उसमें निर्देशित किया जाता है कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, यानी कि पूरे देश की बात हो रही है, सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के पोषण क्षेत्र के सभी लाभार्थियों का आधार सत्यापन जो है वो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में दिनांक 31 अगस्त 2022 तक निश्चित रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि इस लेटर में आदेश के माध्यम से ये बातें साफ साफ कही जा रही है कि 31 अगस्त यानी कि इस महीने की आखिरी तारीख तक हर हाल में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जो लाभार्थी हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्रों के जो भी लाभार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर गर्भवती धात्री माताएं वगैरह होती हैं, सभी के आधार का जो सत्यापन है वो 31 अगस्त तक हर हाल में कर दिया जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि इसमें कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं, लाभार्थी तो हैं लेकिन उनका आधार कार्ड ही नहीं बना है, तो उसको लेकर समस्या आ रही है, जिसको लेकर विभाग कोई भी संज्ञान अभी तक नहीं ले पा रहा है। विभाग की तरफ से हालांकि आदेश दिया गया है कि जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है उनका आधार कार्ड बनाने का काम भी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ही कराया जाएगा। लेकिन अभी भी 100% लाभार्थियों का राशन कार्ड नहीं आधार कार्ड नहीं बन पाया है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनका आधार कार्ड अभी भी नहीं बन पाया है। तो इसको लेकर विभाग की तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लाभार्थियों के आधार कार्ड के सत्यापन में यही समस्या आ सकती है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका आधार कार्ड ही नहीं बना है, जिसकी वजह से उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर हमारी आंगनवाड़ी बहनें लगातार विभाग में शिकायतें भी करती रहती हैं, उनको सूचित भी करती रहती हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आप आंगनवाड़ी बहनों को आधार कार्ड के सत्यापन में कौन सी समस्या आ रही है, आप कमेंट में बता सकती हैं। अगर उस समस्या का समाधान हमारी तरफ से किया जा सकेगा तो हमें खुशी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने आधार कार्ड में 100% सत्यापन कर लिया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमने 100% लाभार्थियों का सत्यापन कर लिया है, क्योंकि कहीं कहीं देखने को यह भी मिला है कि इसका जो असर है वो हमारी आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय पर भी पड़ रहा है। जिन्होंने 100% सत्यापन नहीं किया है, कई राज्यों में, कई जिलों में ऐसा देखने को मिला है कि उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी काटा जा रहा है। इसलिए अगर आपने आधार कार्ड का सत्यापन 100% कर लिया है तो निश्चित रूप से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमने अपने जिले में, अपने राज्य में आधार कार्ड का सत्यापन 100% कर लिया है। हमने आपको इस आदेश में लिखी गई हर एक बात को आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम की रही हो, हमारे बताने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनों तक शेयर करके यह जानकारी जरूर पहुंचा दें, और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।